हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक नियॉन लैम्प विद द वेवलेंथ 670.5 नैनोमीटर illuminated the photon illuminate a photosensitive material which has a stopping voltage is 0.48. Now what will be the stopping voltage if the source of light change with another source of wavelength 474.6 नैनोमीटर्स? ओके, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि अगर मेरे पास लैम्डा वन बोल दो, लैम्डा वन कितना आपके पास 670.5 एंड कट ऑफ वोल्टेज कितना आपके पास 0.48 है। नेक्स्ट टाइम बोला अगर वेवलेंथ कितना हो गया 474.6 तो कट ऑफ वोल्टेज 2 कितना आएगा पूछ रहा है क्वेश्चंस में। चलो क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि फर्स्ट केस में उसने वेवलेंथ दिया है, कट ऑफ वोल्टेज दिया है। सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर वेवलेंथ चेंज करके 474.6 कर लिए तो दैट टाइम कट ऑफ वोल्टेज क्या कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करना है इसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करने के लिए पहले क्या करते हैं हम दोनों का क्या निकालते हैं, दोनों वेवलेंथ से जो एनर्जी ऑफ फोटोन आता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला कितना है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स। मेरे पास आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। ठीक है, चलो तो एनर्जी ऑफ फोटोन वन कितना आएगा, तो एनर्जी ऑफ ओके चलो हाँ थोड़ा सा हैंग हो गया था हमारा। ओके ओके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन वन कितना आएगा 1240 डिवाइड बाय लैम्डा वन कितना आपके पास 670.5। इसको कैंसलेशन करने के बाद ये आता है 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन 2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा 1240 डिवाइड बाय 474.6। ये सॉल्व करके कितना आएगा, यहाँ पे ये कैंसिल करोगे तो 2.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चलो मैंने क्या किया, दोनों वेवलेंथ से एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट अप्लाई करते हैं फर्स्ट फोटोन के लिए वर्क एनर्जी क्या लगाते हैं, फर्स्ट फोटोन के लिए लगाते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट। ओके, फर्स्ट का कितना है, वर्क फंक्शन इज 1.85, सो एनर्जी ऑफ फोटोन 1.85 है, वर्क फंक्शन नहीं पता है, प्लस EV नॉट कट ऑफ वोल्टेज कितना आपके पास 0.488। EV नॉट को क्या ले सकते हैं हम लोग 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, EV नॉट की जगह सिर्फ वोल्टेज लिख लो बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो ये भी क्या होगा, अगर वोल्टेज 0.48 है तो एनर्जी कितना होगा 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं वर्क फंक्शन निकालता हूँ 1.85 माइनस 0.48 दैट इज 1.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चलो मुझे वर्क फंक्शन अगर मिल गया तो बस सेकेंड फोटोन के लिए अगर वहाँ पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाता तो डायरेक्टली मुझे कट ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सेकेंड के लिए। एनर्जी ऑफ फोटोन 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट EV2। ओके, तो यहाँ से EV2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन 2 माइनस वर्क फंक्शन कितना है ये आपके पास 2.6 सॉरी कितना है, सेकेंड की एनर्जी कितनी आपके पास 2.61 माइनस 1.37। इसको सेपरेट करो, इट इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो दैट V2 कितना आ गया आपके पास 1.24 वोल्ट। ठीक है, इसके आसपास कहीं आंसर दिख रहा है क्या आपके पास, यस हाँ दैट इज आंसर बी। ठीक है, ये जो वैल्यूज होता है दैट इज अप्रॉक्स है, इसलिए मेरे पास आंसर थोड़ा सा अप्रॉक्स आ रहा है, बट उसके आसपास आंसर मिल गया। ठीक है, चलो क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, आ रहा पॉइंट समझ, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको दो वेवलेंथ दिए थे, दोनों वेवलेंथ मैंने क्या किया, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ से वर्क फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में पुट करके वर्क फंक्शन मिल गया। फिर मैंने क्या किया, यही वर्क फंक्शन का यूज किया बिकॉज मेटल तो सेम है, बस सोर्स चेंज कर रहे हैं, तो सेम वर्क फंक्शन में कहाँ पुट कर सकता हूँ, सेकेंड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में सेकेंड फोटॉन्स के लिए वहाँ पे मैंने वर्क फंक्शन पुट कर दिया, मुझे कट ऑफ वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन में गड़बड़े क्या करते, ये जो EV नॉट लिखा हुआ है जितना वोल्टेज रहा बस वही पुट कर दिया करो, दैट इज एनर्जी हो गया। ठीक है, अगर आपके पास वोल्टेज कितना दिया, कट ऑफ वोल्टेज कितना दिया 0.48 दिया है, तो एनर्जी भी कितना होगा 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसकी जगह पे
480 ही डाल दो। ठीक, बाद में सॉल्विंग करके मेरे पास आंसर कितना है भाई 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके पास 1.24 वोल्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर वोल्टेज दिया तो वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया तो वही क्या हो जाएगा वोल्टेज। चलो क्लियर समझना सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।